जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज की वीडियो के अंदर प्यारे बच्चों आपके लिए भिन्न का गुणा और भाग दोनों एक साथ लेके आया हूँ। आज तक आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग, ये चारों अलग अलग पढ़े आज तक। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको भिन्न का गुणा और भाग एक साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, छोटे तरीके से समझना है, ठीक है। बेसिक तरीका समझाऊंगा, वो देखो आगे। ये दो क्वेश्चन है, पहला ये क्वेश्चन है, दूसरा ये क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हल कराने के बाद आपको वो क्वेश्चन हल कराऊंगा बड़ा वाला, क्योंकि जब आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो आपको छोटी से छोटे मतलब जो भी कंसेप्ट है ना क्लियर होने के बाद बड़ा कंसेप्ट आसानी से आ जाएगा, मतलब बड़ा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो चलो थंबनेल पे, तो इसमें आज आपको ये क्वेश्चन हल कराने वाला हूँ। तो देखो क्वेश्चन है 24/18 गुणे 35/24 भाग 45/12 भाग 54/16। और आपको सबसे सरल तरीका बताऊंगा इसका, क्या और सरल तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो आगे चलो सभी बच्चे। तो प्यारे बच्चों उससे पहले ये दो क्वेश्चन करा लेता हूँ आपको, मतलब बेसिक समझा देता हूँ, फिर हल करते हैं। देखो सबसे पहले गुणा कैसे करते हैं अपन। देखो गुणा करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्याओं को देखना है। अगर ऊपर वाली संख्या का पहाड़ा नीचे वाली संख्या में जा रहा है या नीचे वाली संख्या छोटी है तो उसका पहाड़ा बड़े वाली संख्या में जा रहा है, तो उसे काट दो। मतलब 3 का पहाड़ा बोलो एक बार, ठीक है, और 3 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका काम। अब नीचे 4 है, 4 एकम 4 हो जाएगा। ऊपर 12 कट रहा है 3 बार, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 गुणा 3, नीचे आ जाएगा 1 गुणा 3। तो प्यारे बच्चों सीधा सीधा दिख रहा है, 3 से 3 कट जाएगा एक बार, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक आपका उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आ गया, एक आपका सही उत्तर आ गया प्यारे बच्चों। अब सीखते हैं आगे भिन्न का भाग कैसे करते हैं। देखो अब भिन्न का भाग सीखते हैं। तो भिन्न का भाग में क्या होता है, आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली संख्या दे रखी है ना उसे ऐसा कैसे लिखना है, तो 16/6 लिख दो, ठीक है। फिर क्या करना होता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से समझना। ये भाग दे रखा है ना, इस भागों को गुणा में बदलते हैं। क्या करते हैं, गुणा में करते हैं। जब भी भाग गुणा में बदलता है ना, तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। तो 8/3 है तो 3/8 हो जाएगा। समझ गए प्यारे बच्चों। अब वही सीधा तरीका है जैसे इस गुणा को किया था यहाँ पे। तो काट दो जो भी संख्या कट रही है, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। 2 से कट रहा है 2 एकम 2, 2 अट्टे 16। अब आप काट दो, 8 से 8 भी काट दो, 8/8 लिख के 8 से 8 कट गया एक बार। तो आपका उत्तर क्या आ गया, केक आ गया प्यारे बच्चों। क्या आ गया, केक आ गया हमारा तो उत्तर, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो आगे चलते हैं। अब आसानी से आपके वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, जो आपको कठिन लग रहा था ना क्वेश्चन, वो अब सरल हो जाएगा। देखो आगे। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर करते हैं। 24/18 दे रखा है, गुणे 35/24 भाग 45/12। फिर भाग दे रखा है, फिर 54/16। तो आपका डाउट एक और है यहाँ पे, वो भी क्लियर कर दूंगा। आगे चलो देखो। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको भाग वाले को हल करना है, ठीक है। भाग को हल करना है, फिर गुणा को हल करना है, ठीक है। ध्यान रखना ये बात। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 24/18 को ऐसा कैसे लिख देंगे, ठीक है, ये लिख दिया। फिर गुणे 35/24 को ऐसा कैसे लिख दो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि भाग के पहले वाली संख्या है ना, पहले वाली संख्या, उसको क्या करते हैं वैसा को ऐसे लिखते हैं। और भाग के आगे जो संख्या है ना, उसे अगर भाग को गुणा में बदलते हैं, तो भाग को गुणा में बदलते पहले, तो ये उल्टी हो जाती है। मतलब 45 नीचे आ जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा। तो 12/45 लिख दो यहाँ पे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे डाउट आता है कुछ बच्चों का, सर जी यहाँ पे 2 भाग है तो फिर क्या करें। तो 2 हो या 100 हो या 1000 हो या करोड़, कितने भाग हो तो आगे हो ना संख्या उसके,
तो गुणा में बदलते टाइम वो उल्टी हो जाती है संख्या। तो ये भाग है तो इसे गुणा में बदल दो तो 16/54 हो जाएगा। प्यारे बच्चों समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो ध्यान से समझना, अब यहाँ पे क्या करना है, अब वही करना है काटा पीटी वाला सूल है। यहाँ पे देखो कैसे, तो यहाँ पे जो छोटी से छोटी संख्या है ना उसे पकड़ लो पहले। अगर आप 2 से काटोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे छोटी संख्या है 12 लिखी हुई है ऊपर की साइड, नीचे 18 लिखी हुई है। तो पहले ऊपर वाली संख्या को काट लो, तो 12 का पार्ट है, एक बार बोलो 12 से तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे ऐसी संख्या देखो जिसमें 12 की टेबल आती हो, मतलब 12 का पार्ट में जो संख्या आती है वो देखो। तो 24 को देखो, पहले 12 का पार्ट में आता है कितनी बार, 2 बार आता है सर जी, तो 2 लिख दो यहाँ पे। अब क्या करना है, इस 2 को पकड़ना है। देखो 2 एकम 2 काट दो, ठीक है। किससे काटोगे, छोटे संख्या 16 है तो 2 अट्टे 16, इसका भी काम हो गया। अब थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं फिर आगे करते हैं। तो 24/18 हो गया, गुणे 35/45 हो जाएगा नीचे। अब फिर गुणे 8/54 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे ऊपर भी 1 आ गया तो ये दोनों हट गए, ठीक है। मैं समझाने में तो एक साथ समझा देता, क्योंकि आपको दिखने में थोड़ा गलत लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने ऐसे किया। अब 8 को पकड़ो, तो 8 के पार्ट में तो कुछ नहीं आता, 18 भी नहीं आता, 45 भी नहीं आता, 54 भी नहीं आता। तो देखो अब क्या करना है, 35 के अंदर देखो 5 का जा रहा है, या 8 के अंदर 4 का देके देखो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ गया। और 54 कितने बार आता, 54 भी नहीं आता। फिर क्या करें, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो आपको लेना है 8 को पकड़ो, 8 भी नहीं आएगा, तो 24 पकड़ा वो भी नहीं आएगा। तो देखो 6 को पकड़ो, 36 और 18, 6 चौके 24 हो जाएगा, यहाँ पे 36 या 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पे 5 को पकड़ो, 5 7 35, 5 9 45, तो लिख दो ऊपर 4 गुणा 7 गुणा 8 बट्टे 3 गुणा 9 गुणा 54, ठीक है। अब चलते आगे, पहले संख्या देख लो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो 4 लिखा हुआ है, 7 8, नीचे 3 9 54। तो आगे लिख लो इनको अच्छे तरीके से, 4 7 8, नीचे 3 9 54। देखो आगे, तो संख्या है 4 8 और 3 दे रखा है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, बट्टे में दे रखा है 3 9 और 54, मतलब 5 4, ठीक है। अब देखो इसे हल करते आगे, देखो आ जाओ सभी बच्चे, यहाँ पे क्लियर कर लो एक बार, 4 7 8 3 9 54, ठीक है। आगे चलो संख्या तो सही लिखे है अपन, अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, 2 से कट रहा है 8 और 4, ठीक है, और 54 कट रहा है 2 से, ठीक है। तो इनको काटो ऊपर नीचे, देखो कैसे काटेंगे आगे। देखो यहाँ पे 2 का पार्ट बोलो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 7 14 हो गया। अब देखो ऊपर आ जाएगा 2 गुणा 8 गुणा 7 आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 3 गुणे 9 गुणे 27, ठीक है। अब देखो इसे लिखते हैं, या तो अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो इसे गुणा करके लिख दो। 8 का पार्ट बोला, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 गुणे 7, ये 9 3 27 हो जाएगा, 27 गुणे 27, ठीक है। अब देखो आगे, 16 का पार्ट बोलो 7 बार, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 चौके 96 हो गया। तो 16 7 112 आ जाएगा ऊपर, तो 112 लिख दो यहाँ पे, बट्टे में आ जाएगा 27 का स्क्वायर। तो 27 का वर्ग क्या होता है ये देखो, आप तो साइड में बता रहा हूँ 27 का वर्ग क्या होता है। देखो आपको 27 का वर्ग याद करने के लिए पहले 27 को लिखो, फिर 27 को लिखो, ठीक है। एक लाइन में करेंगे अपन, देखो कैसे। यहाँ पे वर्ग भी गुणा करना भी सिखा दूंगा आपको, और वर्ग भी करना सिखा दूंगा। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करो, 7 7 49, 4 ऐसे ला गया। फिर इनको तिरछा गुणा करो, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 28 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 28 से 4 32, 32 का 2 3 हासिल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को करो, 2 दूनी 4, 4 3 7, तो 729 आ जाएगा 27 का स्क्वायर। 729 यहाँ पे लिख दो, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको हल कर दो, आगे करना चाहते हो
तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देना चाहते हो तो यहाँ पे कर लो, अगर पॉइंट में है उत्तर तो आगे हल कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, आज इतना ही। अब आपको होमवर्क देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका होमवर्क है 6/9 गुणे 12/14 भाग 16/25 भाग 50/30। ठीक है प्यारे बच्चों, ये होमवर्क है, इसको जरूर करना और कमेंट में उत्तर जरूर देना। ठीक है, टाटा बाय बाय।